हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी नाउ सॉल्यूशन चैप्टर। हमें आज देखना है सॉल्यूशन चैप्टर को। तो व्हाट यू मीन बाय सॉल्यूशन? जब भी आप बात करते हो सॉल्यूशन के बारे में तो सॉल्यूशन का मतलब सिंपली होता है एनीथिंग व्हिच इज रिजॉल्व, करेक्ट। तो सॉल्यूशन में पार्ट है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके ही क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो क्या क्या देखा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर मिक्स होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्यूट कैसे हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमेशा सॉल्वेंट मेजर क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। तो बिफोर वी स्टडी फर्दर लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे मिक्स हो गया है कि हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का अपोजिट वर्ड होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर्स हम लोग एक्सचेंज चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, होमोजेनियस। ओके, देन इट इज मेड अप ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कम्स अबाउट द सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को डिसॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, सॉल्यूट अगर मैं बात करूंगा 2 ग्राम ऑफ शुगर एडेड इनटू द 10 ml ऑफ वाटर, देन it will become a sugar solution, correct. But in this case what we have to understand is that 2 ग्राम ये बहुत छोटा अमाउंट है जो सॉल्यूट का है और 10 ml सॉल्वेंट का अमाउंट है। मतलब 2 ग्राम किस में डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में हो रहा है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट पुल अपार्ट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड डिसॉल्व इनटू इट। मींस व्हाट, सपोज लेट्स टॉक अबाउट इन दिस इज अ बीकर हैविंग वाटर इनसाइड। जैसे मैं सॉल्यूट मतलब यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल डालूंगा तो शुगर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे और वाटर उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है इसलिए सॉल्यूट उसके अंदर क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व होते जा रहा है। ओके, सो हाउ टू टेल सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट, हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो व्हाट आई सेड अर्लियर इज दैट सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। द सब्सटेंस व्हिच इज इन अ लेसर अमाउंट इज कंसिडर एज अ सॉल्यूट। द इनसाइड द सॉल्यूशन अगर कोई भी अमाउंट ज्यादा होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट होगा। ऑन बेसिस ऑफ दिस देयर इज अ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हियर वी रिटन एज अ सॉल्वेंट और हियर वी रिटन एज अ सॉल्यूट। अगर गैस व्हिच इज अ सॉल्यूट, सॉल्वेंट मतलब गैस गैस में होगा तो उसका एग्जांपल क्या, हमारे पास एयर। एयर में बहुत सारे गैसेस मतलब हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। तो इट इज अ एग्जांपल, एयर इज अ नथिंग बट अ होमोजेनियस मिक्सचर। किसका है, सोल्यूशन का ही एग्जांपल है, लेकिन गैस के अंदर गैस है तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एयर। अगर सॉल्यूट आपका गैस रहेगा और लिक्विड उसके अंदर रहेगा एज अ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, उसके अंदर गैस रहेगा, तो इट्स कॉल्ड ऑक्सीजन इन वाटर। इवन देयर इज अ एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हम लोग थम्स अप कोका कोला पीते हैं, वो भी एग्जांपल किसका है, लिक्विड इनटू द गैस। देन लिक्विड लिक्विड अगर मिक्स रहेंगे तो अल्कोहल इन वाटर इज एग्जांपल। लिक्विड लिक्विड मिक्स रहेंगे, लिक्विड सॉल्यूट में मिक्स रहेगा, मतलब क्या यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड में मिक्स रहेगा तो क्या है, सॉल्ट इन वाटर का एग्जांपल। लेकिन जो सोल्यूशन रहेगा वो लिक्विड ही रहेगा। देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूट है और दिस आर द फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। मतलब सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूट का अमाउंट कम होने से जो सॉल्वेंट का स्टेट है वही मेजॉरिटी किसका होता है, सॉल्यूशन का स्टेट होता है। अगर यहाँ पे देखो सॉलिड लिक्विड मतलब लिक्विड आर इनटू द सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूशन है उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो हम लोग को कंसीडर करना है सॉल्वेंट का जो स्टेट रहेगा वही मेजॉरिटी सॉल्यूशन का स्टेट रहेगा। तो यू हैव टू कंसीडर दिस आर द एग्जांपल व्हिच इज यू कैन फाउंड इन योर बुक एज वेल, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करना है हमको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।